बिहार में बता दें, नीतीश कैबिनेट से 46 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और सबसे महत्वपूर्ण गरीब परिवार की बेटियों के विवाह को लेकर बड़ी योजना को मिली मंजूरी है। अब राज्य की सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाए जाएंगे ताकि ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवार की बेटियों के विवाह आसानी से संपन्न हो सके। इस योजना पर कुल 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि सभी पंचायतों में जीविका दीदी इसका संचालन करेंगी। जीविका दीदी अब प्रखंड स्तर कार्यालय में भी खाना बनाएंगी। पहले सिर्फ बड़े शहरों में ही ये लागू था, अब महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अब सभी हॉस्पिटल में जीविका दीदी की रसोई का खाना महज 20 रुपये में मिलेंगे। तो बिहार से बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट से 46 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे बिहार से हमारे संवाददाता कृपा शंकर से। कृपा शंकर, नीतीश कैबिनेट से 46 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, इसमें क्या कुछ खास है? देखिए, नीतीश कैबिनेट से 46 एजेंडों पर जो मुहर लगा है उसमें सबसे बड़ी चर्चा का जो केंद्र है, जो लगभग जो इतनी बड़ी राशि दिया जा रहा है, जो विवाह मंडप, एक तरीके से गरीब बच्चियों के लिए जो शादी के जो गरीब परिवार होते हैं, शादी में ज्यादा खर्च होता है, उसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि हर पंचायत में जो है विवाह मंडप बनाया जाएगा, जिसमें गरीब बेटियों का शादी हो सकेगा और उसका संचालन भी यानी जीविका दीदी करेंगे। यानी उसका संचालक कोई विशेष आदमी नहीं करेगा, बल्कि वही महिला करेगी जो सरकार से जुड़ी हुई है, जीविका है और जो सरकार के कार्य को देखती रहती है। और जीविका दीदी को कहे तो एक बड़ी भूमिका भी सरकार की तरफ से मिला हुआ है, चाहे उसको पैसे के देने के मामले में, यानी रोजगार के लिए जीविका को सरकार ने अपना खजाना एक तरीके से कहे तो खोल दिया। जी कृपा शंकर, ये तो बिल्कुल माने बहुत महत्वपूर्ण योजना पे ये जो मुहर लगी है, बहुत अच्छी योजना है, ताकि इससे गरीब बेटियों का जो है वो काफी हद तक भला हो सकेगा। और ग्रामीण इलाके की अगर हम खासकर बात करें तो वहां जो हमें देखने को मिलता है, लेकिन विवाह भवन जो बनाए जाएंगे उसको लेकर ग्रामीणों को बहुत राहत मिलेगी। और कृपा शंकर, एक बात कही कि ये जिस प्रस्ताव पे मुहर लगी है, ये पहले सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित था, लेकिन अब इस तरह से ग्रामीणों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। देखिए, अब बड़े शहरों तक जो हॉस्पिटल में जो खाना मिलता था, जीविका दीदी की रसोई काफी चर्चा का केंद्र भी है बिहार में, लेकिन वो सिर्फ बड़े शहरों में दिखाई देती थी। कहा जाता था कि सिर्फ बड़े शहरों में दिखता है, बाकी अन्य जगह दिखाई नहीं देता। लेकिन सरकार ने उसका विस्तार किया है कि नहीं, इससे सबको फायदा होगा। एक तो सस्ता भोजन मिलेगा और स्वच्छ एक तरीके से भोजन मिलेगा, शुद्ध मिलेगा और इसका लाभ सभी को मिलेगा। रोजगार भी इससे सृजित होंगे। जीविका दीदी जितना ज्यादा काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा और उतने लोगों को भी रोजगार मिलेगा, क्योंकि अगर सिर्फ बड़े शहरों में रोजगार करेंगे तो कुछ ही लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन अलग अलग जिलों में जाकर के और प्रखंड स्तर पे अगर इस तरीके की व्यवस्था होगी तो रोजगार के सृजन होंगे, महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा इससे। तो जी कृपा शंकर, इस प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है, लेकिन ये कब तक जो है इसको लागू किया जाएगा? देखिए, कैबिनेट से पास हो गया है और कैबिनेट से पास होने के बाद से एक तरीके से कहते अब आवंटन राशि इसका जो है उसको मुहैया कब सरकार कराती है ये भी देखना होगा, क्योंकि कैबिनेट से तो मंजूरी मिलने के बाद से एक तरीके से कहा जाता है कि हरी झंडी मिल गई, लेकिन राशि कब मुहैया करा जाए ये भी देखना होगा। जी कृपा शंकर, 46 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, तो इसके अलावा और उसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, 46 प्रस्तावों में एक तरीके से कहा तो हाल ही में आपने देखा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ाया है। किसी का 400 था, किसी का 500 था, किसी का 600 था, इस तरीके का पेंशन था, लेकिन सबको जो एक तरीके से 1100 रुपए किया गया, उसको भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गया है। साथ ही पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच हो या वार्ड पार्षद होते हैं, जिला पार्षद होते हैं, सबका जो है मानदेय को बढ़ाया गया है। किसी का 2 गुना कर दिया गया है, किसी का 2 गुना कर दिया गया है। इस तरीके का मानदेय भी बढ़ाने का सरकार ने काम किया। जी, इस प्रस्ताव में शिक्षा को लेकर भी क्या कुछ मुद्दे शामिल हैं? देखिए, शिक्षा के मुद्दे को बात किया जाए तो पहले ही शिक्षा के कई बातों को उस तरीके से देखा गया था, लेकिन इसमें शिक्षा को लेकर के कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि अगले कैबिनेट में जिस तरीके से प्रस्ताव आया था उसमें जो है नियुक्तियों को लेकर के, चाहे पुस्तकालय की बात करें या लिखित की बात करें या शिक्षा के विभाग की बात करें, अलग अलग एजेंडों पर मुहर लगा था हाल ही में। लेकिन इस कैबिनेट में लगभग जो कई ऐसे जो योजना है जो डायरेक्ट
जनता से जुड़े हुए हैं उस पर मुहर लगाई गई। जी, और देखा जाए तो जिस तरह से जीविका दीदियों के ऊपर जो रोजगार जो मिली है उन्हें, जो जिस तरह से पहले बड़े शहरों में हुआ करता था और अब बिहार में भी ये लागू हो जाएगा, तो इसका लेकर जीविका दीदियों का जो रिएक्शन है क्या है? देखिए, जीविका दीदियों का रिएक्शन तो एक तरीके से कहा जाए कि खुशी ही है, क्योंकि उनको रोजगार के अवसर मिलने लगता है, उनका मानदेय भी बढ़ाया जा रहा है जीविका दीदी का। और वही नहीं, उनका जो कर एक तरीके से कहा जाता है कि कर्ज लेकर के रोजगार करने के लिए, तो उनको जो है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। थोड़ा सा ब्याज दर बढ़ाया गया है, क्योंकि अगर 3 लाख से ज्यादा लेती है, 10 लाख तक लेती है, थोड़ा सा ब्याज दर बढ़ाया गया है। लेकिन अब पैसे आसानी से सरकार मुहैया कराएगी, और जिनका एक तरीके से कहा जाए कि अगर अच्छा रहेगा, पैसे का लेन देन जो है सरकार की तरफ से होगा तो उसमें अच्छा रहेगा, तो उनको आसानी से और पैसे मिलेंगे। कहीं ना कहीं तो जीविका दीदी के माध्यम से सरकार आधी आबादी को भी निशाने पर एक तरीके से लिया है, क्योंकि चुनाव है, चुनावी वर्ष में इस तरीके की बातें होती है। लेकिन सरकार खास तौर से महिलाओं को विशेष रूप से कहा जाए तो नीतीश कुमार का जो विजन है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उस पर काम कर रही है अब तक। जी बिल्कुल, जो नीतीश कुमार का विजन है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, वो उस पे बेशक काम भी कर रहे हैं। जी कृपा शंकर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक बार आपको फिर से बता दें कि बिहार में नीतीश कैबिनेट से 46 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सबसे महत्वपूर्ण गरीब परिवार की बेटियों के विवाह को लेकर बड़ी योजना को मंजूरी मिली है और अब राज्य की सभी पंचायत में विवाह भवन बनाए जाएंगे ताकि ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवार की बेटियों के विवाह आसानी से संपन्न हो सके। इस योजना पर कुल 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि सभी पंचायतों में जीविका दीदी इसका संचालन करेंगी। जीविका दीदी अब प्रखंड स्तर कार्यालय में भी खाना बनाएंगी, तो वहीं पहले सिर्फ बड़े शहरों में ही ये लागू था और अब महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब सभी हॉस्पिटल में जीविका दीदी के रसोई का खाना महज 20 रुपये में मिलेंगे। तो बिहार की बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट से 46 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।